हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल चाँद केक पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए आप लोगों को जितना भी बेटर होगा ना वही प्रोवाइड कराएंगे, तो बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये जसप्रीत है और ये है हरप्रीत। जसप्रीत और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। देखिए आपका ये लेसन है, आपका आरंभिक नगर, NCERT सीरीज आपका आरंभिक नगर जो है। तो बोल रहा है, एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे, इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो रहा है। देखिए तो ये जो दो बच्चे हैं, तो ये अपने घर के पास गली में खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं एक खंडहर की तारीफ़ कर रहे थे, जिस गली के में बच्चे भूतहा घर कहते थे। ये लोग जो होते हैं उसको भूतहा घर बोला करते थे। एक ने उसी में कहा कि इसकी वास्तुकला को तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तभी ये देखिए आपकी हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी स्टोरी है। तो देखिए आइए यहाँ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। ये हड़प्पा सभ्यता की कहानी है कि हड़प्पा सभ्यता अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यहाँ सोचकर हड़प्पा के खंडहर के से हजारों ईंटें उखाड़ लिए गए, जिससे उन्हें रेलवे लाइन बिछाई गई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है, चूँकि इस नगर की खोज जो है सबसे पहले हुई थी। चलिए, इस नगर की जो खोज थी सबसे पहले हुई थी, चूँकि बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग आपका 47,000 साल पहले हुआ था। और एज इट इज ये क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछ के आया है कि आपके हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कब से हुआ था, तो आपका 47 इसका निर्माण हुआ था आपके 47,000 साल पहले। और आपका हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? आपके पंजाब में। चलिए यहाँ से देखिए, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इनमें नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कोई दो या दो से इससे ज़्यादा हिस्से में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने देखिए ये सेम एज इट इज ये क्वेश्चन बन के आपके सीटेट में आया है। देखिए यहाँ से एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। बोल रहा है कि इन नगरों में से कोई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों से विभाजित किया गया।
प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों और चार दीवारियां पक्की ईंटें की बनाई जाती थीं। देखिए, यही बोल रहा है कि जो आपका पूर्वी हिस्सा का बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया था। दोनों हिस्सों की चार दीवारी जो थी पक्की ईंटों से बनवाई जाती थी। इसके बाद इनकी ईंटें जो थी इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक की उनकी दीवारें अभी तक खड़ी रहीं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे ये इनकी दीवारें जो हों खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नए नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, आपके जितने भी ये टॉपिक है ना, समझ लीजिए आपके कितने महत्वपूर्ण होने वाला है कि देखिए, अगर आप लोग एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलते हैं तो आप लोग की सारी कन्फ्यूजन दूर होती जाएगी। इसीलिए देखिए, लोग सिलेबस पढ़ते हैं। सिलेबस में क्या रहता है कि आप लोग थोड़ा सा देखिए, ऐसे क्वेश्चन टॉपिक वाइज तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस से आपको फुल जानकारी मिलती है, तो बाद में कन्फ्यूजन नहीं होता है कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कहाँ से आ रहा है। इसीलिए सिलेबस लोग पढ़ते हैं कि पूरा का पूरा जानकारी अच्छे से मिले। हाँ, तो ध्यान से देखते चलिए। कुछ नगरों, देखिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। देखिए, एज इट इज ये क्वेश्चन बन के आपके असर्शन और रीजन में क्वेश्चन बनकर आया है। इसीलिए बोलती रहती हूँ कि टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए, आपका पुरातत्व इसको मोहनजोदाड़ो में जो खास तालाब था उसे महान स्नानागार कहा गया है। इस तालाब को बनाने के लिए आपका ईंट और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया गया है। इसमें पानी जो आता था उसे के रिसाव को रोकने के लिए जो प्लास्टिक के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दोनों तरफ से, देखिए अभी मैं आपको वो पिक्चर भी दिखा रही हूँ, मोहनजोदाड़ो में जो आपका महान स्नानागार है उसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपके झेलम नदी है, चिनाब है, रावी नदी है। रावी यहाँ पर आपका हड़प्पा है और हड़प्पा के ठीक यहाँ पर आपकी राखीगढ़ी और कालीबंगा दिख रही हैं। यहाँ मोहनजोदाड़ो के पास के सिंधु नदी है। सत्ता को आपके चंदुहड़ो, धौलावीरा, सूरकोटका, लोथल और आपके अरब सागर यहाँ पर दिख ही रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले। देखिए, आपका ये क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनकर आता है। आपकी एनसीईआरटी इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ये सिलेबस ही जितना है आपका सिक्स से 12 तक जो आप लोग का सिलेबस है एनसीईआरटी का, इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से बहुत ही ऐसे क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जितने भी ऐसे हिस्ट्री से सिलेबस से ही तैयारी करते हैं लोग, देखिए ये सारे क्वेश्चन है ना आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो यही पूछ रहा है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में भी अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो ध्यान से देखते चलिए। एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि बोल रहा है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिला है। आपका अग्निकुंड जो है आपके कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में मिला है
जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, मतलब वहाँ पर संभवतः मतलब वहाँ पर आशा किया जा रहा है कि वहाँ पर यज्ञ किया जाता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग महान स्नानागार देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये आपका महान स्नानागार है। ये महान स्नानागार आपका है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये स्नानागार है। यहाँ पर दोनों तरफ से, यहाँ पर भी आपको उतरने का जगह है, यहाँ पर भी उतरने का जगह है, और अगल बगल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे ये कमरे बनाए गए हैं। यहाँ पे यही आपका महान स्नानागार है। और आपके मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा पूछा भी जाता है, आपके क्वेश्चन में आता भी है, तो यही महान स्नानागार आपका सबसे बड़ा वो है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि भवन, यहाँ हड़प्पा नगरे के कुछ ईंटें भी दिखाई गई हैं। यहाँ पर जो ईंट दिख रही है, ये आपके हड़प्पा नगर के ईंटों की चिनाई की गई थी, वो आपकी ईंट भी अभी तक यहाँ पर है। तो यही बोल रहा है कि भवन, नाले और सड़कें जो हैं, इन नगरों के घर आम तौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता ही होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, कितना सुंदर, सोचिए आपके प्राचीन, मतलब इतना सुंदर जगह, इतना सुंदर महान स्नानागार का निर्माण भी किया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भवन, नाले और सड़कें, यहाँ पर आप लोग ईंट भी देख ही रहे हैं कि ये उस समय हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जो ईंटों की चिनाई हुई थी, यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति बना भी रहे हैं। चलिए, इन नगरों के घर आम तौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मतलब इन नगरों में घर में आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। देखिए, इससे पता चलता है कि आपका हड़प्पा जो सभ्यता था, वो बहुत ही मतलब अपने में समृद्ध राज्य था, समझ लीजिए। तो कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर आपका मेन होल बनाए गए थे। जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बोल रहा है कि हर नाली में हल्की ढलान होता है कि पानी आसानी से बह भी सके। अक्सर घरों की नालियों में सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों को के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर वर्णित जो घर है, पिछले अध्याय में अभी दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग जो हड़प्पा वासी लोग थे, वो लोग नगरीय जीवन जीते रहे होंगे। आई होप, मतलब वो लोग नगरीय जीवन, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि वर्तमान में जैसा, मतलब ऐसा घर अभी बहुत कम ही देखने को मिलता है। मतलब ऐसे इतने मजबूत ईंट वाले। यहाँ आपको कुआं का भी साक्ष्य मिल रहा है। यहाँ पर पहले आइए यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है कि नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव हो सकता है कि ये लोग जो शासक को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होती थी जो मुहरों पर लिखते ही थे। शायद अन्य चीज़ों पर लिखते रहे होंगे जो बच नहीं पाई है। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और रिवाइज करते चलिए। बोल रहा है कि
हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल कर रहा करती होगी कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक ही थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास में रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं, मतलब अभी वर्तमान में जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्त्री और पुरुष रहते थे, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ। मतलब वो लोग कहीं जहाँ भी जाते थे वहाँ से उपयोगी वस्तु तो लाते ही लाते थे, लेकिन वहाँ के देशों के किस्से और कहानियाँ भी साथ में लेकर आते थे। और यहाँ से जो है आपके मिट्टी से बने खिलौने भी अभी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ऐसा गेस किया जा रहा है कि मतलब जो मिट्टी के बच्चे खिलौने मिले हैं उससे बच्चे खेलते होंगे। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक जो कुआं है, अभी आप लोगों ने आगे पढ़ा भी है कि मोहनजोदाड़ो की सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क पर उससे बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर से एक चिन्ह खास में लिपि में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिपियाँ भी दिख रही हैं। यहाँ मुहर दिख रहा है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन यह प्राचीनतम उदाहरण है कि विद्वानों ने इसे पढ़ने के लिए कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और दाईं ओर जो दिख रही है यहाँ पर मिट्टी के कुछ खिलौने भी मिले हैं। यहाँ पर दाईं ओर जो पक्की मिट्टी के खिलौने यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे मिला है आपके कुछ मुहरों के ऊपर जो ये लिखा गया है लिपियाँ, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये सारे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये बोल रहा है कि नगर और नए शिल्प। यहाँ पे जो नगरे थे, आओ सब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिले हैं उन्हीं में से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोचिए उस समय में आपकी हड़प्पा सभ्यता इतनी समृद्ध थी कि उस समय जो बर्तन थे सोने और चांदी से और गहने बर्तन बनाए जाते थे। एक बार और ये टॉपिक रिवाइज कर लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मनके, बाट और फलक हैं। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए कि पत्थर के बाट देखो, यहाँ पर बाट दिख रहा है आपको। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीकों से इन बाटों को बनाया गया था। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। चट्टे पत्थर कोई होता होगा, उससे बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं से को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मतलब जो उस समय के धातुएं थी और जो बहुमूल्य पत्थर रहती होंगी उसे तोलने के लिए एक आप लोग देखे होंगे, एक हर गांव में चाहे किसी दुकान पे भी होता है, ये एक बट्टा है। इसी बट्टे को ये लोग बाट बोल रहे हैं। और एक तरजुई और एक बट्टा होता है, वही बोल रहा है कि इन चट पर्थ से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में पाए मन के इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए जाते थे। मनके बना इनमें इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे
ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, ये मनका है, मनके में कुछ छेद भी किए ताकि धागा डालकर माला बनाई। यहाँ पर मनके से माला बनाया गया आपका। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार, यहाँ पर एक पत्थर जो है ये धारदार जो होता है वो फलक बनाया गया, धारदार पलक फलक आपका है। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र भी मिला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक यहाँ देखिए, इसी से पता चलता है कि जो वहाँ के लोग जो थे बहुत मतलब समृद्ध राज्य था आपका। हड़प्पा सभ्यता जो आपका था बहुत ही समृद्ध। उसमें सोचिए डिजाइन भी किया जाता था सोने चांदी, और इतने मुहरों का भी आपका प्रमाण मिला है। तो वही बोल रहा है कि नीचे दिए गए कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी उसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि उस समय वस्त्रों का भी प्रचलन था आपका। हाँ, यहाँ पे एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन कहीं और। देखिए आप लोग जो कंफ्यूज होते हैं ना, क्वेश्चन बन के कहाँ से आ रहा है, अगर आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ते ना तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होती नहीं। और इतना कम आपके सीटेट में रिज़ल्ट का मतलब सोचिए कितना कम रिजल्ट बनता है, तो बिल्कुल नहीं बनता है। तो एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिए आप लोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। जो आपके हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पत्थर की मुहर भी बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए ये एज इट इज ये क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता था वहाँ के लोग थे जो काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पर देखिए कि बोल रहा है कि तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता होगा? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। एज इट इज ये क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछ के आया है कि आपका कपास की खेती कब से होती थी। तो देखिए यहाँ पे 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और मोहनजोदाड़ो से कपड़े की दुकानों के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत की कताई का संकेत देती है। यहाँ देखिए ये आप लोग रिवाइज करते चलिए। देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं में चिपके हुए मिले थे। पकी हुई मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत की कताई का संकेत देती हैं। यहाँ पर आप लोग इनके वस्त्र पर देख सकते हैं। वही बोल रहा है कि जो इनकी कताई है इसकी सूत की कताई का संकेत देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लास लंबा होगा आप लोग का। हाँ चलिए देख लेते हैं कितना है। क्लास बहुत लंबा होगा आप लोग का। चलिए एक टॉपिक और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं कि जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता था, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्ची कारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही थी। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो व्यक्ति हैं इनके बनावट की यहाँ पर
लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं, इनकी दाढ़ी की, इनकी बनावट, इनकी आँख, इनकी जो चित्रकारी की गई है, यही बोल रहा है कि मतलब सिर्फ केवल महिलाएं ही इन सब चीज़ों में निपुण थी या पुरुष भी करते होंगे। यही इनके पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ जो इसे कहते हैं, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता था, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ आपके मतलब 28 चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितनी आकर्षक ढंग से बनाया गया है। बात तो सही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उस ज़माने में मतलब कितना सुंदर इनको बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, यही बोल रहा है कि कितने सुंदर, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में करने में दक्ष थे। चलिए यहाँ पे आप फेयंस, अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि फेयंस से एक कुछ कृत्रिम रूप तैयार किया है। यहाँ पर ये फेयंस का एक पत्थर दिख रहा है आपको। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस का कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका फेयंस है। फेयंस जो है एक कृत्रिम आपका पत्थर जो है, शंख और कृत्रिम पत्थर और शंख के प्राकृतिक तौर पर बनाया जाता था, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था बालू या स्फटिक पत्थरों, और इसे चिकना करने के लिए इस पे कुछ परतें चढ़ाई जाती थी। इनमें इस चिकनी परत को रंग में प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग, जो परत चढ़ाई जाती थी वो प्रायः हल्का हरा या नीला रंग का होता था। फेयंस से आपका मनके में चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस से मनके, चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। चलिए क्लास लंबा होगा आप लोग का, हाँ। तो सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। और हाँ, अगर आप लोग को लगे कि वीडियो अच्छा बन रहा है ना, वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करिए। अगर आप लोग को लगे कि सच में हेल्पफुल वीडियो है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।